गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी इसके मिड में लाई कर रहा है। मिड में लाई कर रहा है मतलब ए पी और बी पी साइड जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, और जो डी और ई पॉइंट है वो ए बी के एक तरफ है, ठीक है। एंड सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी। एंगल बी ए डी ये वाला एंगल जो है इक्वल है किसके? ए बी ए के, ए बी ई के, एंगल ए बी ई के इक्वल है। एंड एंगल ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। एंगल ई पी ए ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है किसके? डी पी बी के, डी पी बी के, इस वाले एंगल के। आ रही है बात समझ में? तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमारे क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। सच दैट, ठीक है, एंड शो दैट ट्राइंगल डी ए पी। तो देखो डी ए पी ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है हमें कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? ट्राइंगल ई बी पी के, ट्राइंगल ई बी पी के। आ रही है बात समझ में? तो इसे हमें करना है कॉन्ग्रुएंट एंड ये भी प्रूव करना है कि ए डी इक्वल टू बी ई होगा। तो देखो सोचने वाली साइड क्या है? ए डी और बी ई। अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका डी ए और इसका ई बी तो वैसे ही आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल डी ए पी, ट्राइंगल डी ए पी ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ए पी को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? ट्राइंगल ई बी पी के। ट्राइंगल डी ए पी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ई बी पी के। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर इस डायग्राम को अगर इस यहाँ से ट्राइंगल से बाहर निकालूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट करा दें तो देखो ई बी साइड डी ए के अलोंग आ जाएगा, ठीक है। और इसका ये पूरा एंगल डी पी बी वो डी पी ए के अलोंग आ जाएगा। और ये बात समझ में? और ए पी जो है वो बी पी के अलोंग आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ट्राइंगल डी ए पी को ट्राइंगल ई बी पी के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो एक तो देखो साइड इक्वल है, ए पी जो है वो बी पी के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। आ रही है बात समझ में? एक तो ये साइड इक्वल हो गया, एक इस साइड का एंगल है ट्राइंगल डी ए पी का एंगल ए, ट्राइंगल डी ए पी का एंगल ए और ट्राइंगल ई बी पी का एंगल बी, ये आपस में क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। तो दो तो एंगल इक्वल हो गए आपस में। अब देखो एक एंगल ये इक्वल हो गया, एक ये साइड इक्वल हो गया। अब देखो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मुझे इक्वल करने हैं, ठीक है। सो एंगल डी पी ई जो एंगल है, देखो इसमें अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक मिनट ऐसे बड़ा कर देते हैं। सो देखो यहाँ पे ट्राइंगल डी ए पी को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? ट्राइंगल ई बी पी के, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ क्या है? देखो इस साइड का जो एंगल है, ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और इसे नेम दे दें एंगल 1 और एंगल 2। ये दोनों एंगल आपस में क्या दे रखे हैं? हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस ट्राइंगल में जो डी ए पी ट्राइंगल है इसमें मुझे ये पूरा एंगल पी दिख रहा है, एंगल डी पी ए। एंगल डी पी ए को मुझे इक्वल करना है किसके? एंगल ई पी बी के। यानी कि ये जो पूरा एंगल है, इस ये ब्लू कलर में जो मैंने एंगल ड्रॉ कर रखा है ये पूरा एंगल इक्वल करना है किसके? ये रेड कलर में जो पूरा एंगल है इसके। दिख गया आपको? तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल अगर हमारा इक्वल हो जाए, अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो जाए सो बाई एंगल साइड एंगल हमारा जो ट्राइंगल होगा वो आपस में क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसके बीच वाला जो एंगल ये है एंगल 3, इसको दोनों तरफ कर देते हैं ऐड। तो देखो एंगल 1 इक्वल टू गिवन है हमें एंगल 2 के, एंगल 3 को दोनों साइड क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं।
सो एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो दोनों साइड देखो हमने ऐड किया, एंगल 1 में एंगल 3 को ऐड कर दिया, एंगल 2 में एंगल 3 को ऐड कर दिया। तो देखो 1+3 होते ही पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये DPA हो गया। एंगल DPA इक्वल हो गया किसके, एंगल EPB के, एंगल EPB के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के हमारे क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस यही मेन कंसेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं इसका आंसर। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, और ये एंगल पहले ही हमें इक्वल दे रखा है, एंगल ए और एंगल बी। ठीक, AP इक्वल टू BP पहले ही गिवन है क्वेश्चन में। सो बाय रूल एंगल साइड एंगल दिख गया क्या, इस ट्राइंगल का एंगल साइड एंगल इस ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल के इक्वल है। सो बाय एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो साइड AD इक्वल हो जाएगा किसके, साइड EB के। देखते हैं यहाँ पे, देखो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, AP इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, BP है। AP इक्वल टू क्या है हमारे पास, BP है। एंगल BAD, एंगल BAD देखो यहाँ पे एंगल BAD इक्वल गिवन है क्वेश्चन में एंगल ABE के, और एंगल EPA इक्वल गिवन है एंगल DPB के। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और ये दोनों साइड को हमें इक्वल प्रूफ। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो गिवन और टू प्रूफ आप लोगों को एग्ज़ाम में लिख के आना है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है। सो गिवन और टू प्रूफ आपको लिख के आना है। इसके बाद अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, EPA इक्वल टू DPB, दोनों साइड हमने एंगल EPD को ऐड कर दिया, वही है। एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 3 को हमने दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो एंगल EPB इक्वल टू क्या आ गया, DPA आ गया। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। दोनों ट्राइंगल में एक साइड इक्वल है, EP बराबर BP, PAD इक्वल टू PBE। ऑलरेडी हमें एंगल गिवन है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, DPA इक्वल टू EPB अभी अभी हमने प्रूफ किया है। तो बाय रूल एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT वी कैन से दैट साइड AB इज इक्वल टू BE। सो साइड AB क्या होगा, AD क्या होगा, BE के इक्वल होगा। एक और ज़रूरी चीज़, अगर ये 7 चैप्टर समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, तो आप लोग मुझे कॉल करके आपके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस, जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ऑब्वियसली कोई चैप्टर थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, चैप्टर थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी आपको इस चैप्टर के अंदर दिखानी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे आपके ये कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कॉल करके क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सा, ABC एट C पॉइंट, C पे क्या बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। M यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस AB का। ठीक है, तो M यहाँ पे मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AB का। देखो एंगल C 90 डिग्री का है, यानी कि ACB एंगल क्या हो गया, ACB ट्राइंगल क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एंगल C कितने का है, 90 डिग्री का। M यहाँ पे क्या है, एक मिड पॉइंट है किसका, AB का। मिड पॉइंट है मतलब BM साइड इक्वल होगा किसके, AM के। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और एक पार्ट जो होगा वो ट्वाइस के इक्वल होगा, मतलब AM बराबर BM बराबर AB/2। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखा करो। C जॉइन टू M, C पॉइंट को क्या किया है, M से जॉइन कराया है, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसको आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट D लेकर आए हैं। ठीक है, सच दैट DM इक्वल टू CM, ताकि इस प्रकार से लेके आए कि DM साइड जो है वो CM के क्या है, इक्वल है।
पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को क्या किया है, बी से जॉइन कराया है, पॉइंट डी को बी से क्या करा दिया, जॉइन करा दिया है इन फिगर, ठीक है। डी पॉइंट को बी से जॉइन करा दिया तो ये अपने पास एक फिगर तैयार हो गया है, जहाँ डी एम जो है वो सी एम के इक्वल है, ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है, ठीक है सर। शो दैट, अब इसमें हमें 4 पार्ट प्रूफ करने हैं। कौन कौन सा, ए एम सी बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट करना है, देखो ए एम सी बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट करना है। एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। ट्राइंगल डी बी सी एंड ए सी बी, ट्राइंगल डी बी सी एंड ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखते हैं ना, डी बी सी ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल ए सी बी, इस पूरे ट्राइंगल के क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है, ठीक है ना, हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है। हाफ ऑफ सी डी तो अपन को पता है इसमें, लेकिन अपन को हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है, ठीक है। तो 4 पार्ट प्रूफ करने हैं, ज़रा ध्यान से देखना है इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए ध्यान रखना है ना। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी कितने का है, 90 डिग्री का, ये हमें गिवन है। गिवन में जो जो चीज़ हमें दे रखी है उसे लिखना है। एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, दैट मीन्स ए एम इक्वल टू बी एम, ऑलरेडी गिवन है। डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम ऑलरेडी गिवन है। टू प्रूव में हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो चारों पार्ट लिख दिए। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी। ट्राइंगल ए एम सी और दूसरा ट्राइंगल है बी एम डी, इसको मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो एक साइड ये इक्वल हो गया, एक साइड ये इक्वल हो गया, दिख गया, ए एम बी एम के इक्वल, सी एम डी एम के इक्वल, तो दो तो देखो साइड इक्वल आ गए, दोनों चीज़ हमें क्या है यहाँ पे गिवन है। और ध्यान से चेक करेंगे, ये एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ए एम सी जो है एंगल बी एम डी के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो रूल लग गया यहाँ पे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए एम सी जो होगा ट्राइंगल बी एम डी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, अरे क्लियर है ना, आगे बढ़ें इसमें। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो साइड ए सी, अब जो साइड ए सी है वो बी डी के इक्वल हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, ठीक है। तो ए सी करस्पॉन्डिंगली इक्वल है किसके, डी बी के बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब समझते हो ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो साइड ए सी जो है वो इक्वल हो गया है किसके, डी बी के। एंड एंगल ए सी एम, ये देखो एंगल ए सी एम मतलब ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल इक्वल आ चुका है एंगल बी डी एम के, बी डी एम के। अब देखो एक बार ये दोनों एंगल देखो, ध्यान से देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये पूरा देखो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। सो चैप्टर नंबर 6 में हमने सीखा है कि अगर कभी भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे इक्वल होते हैं तो दोनों साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती है, ठीक है। सो एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल बी डी एम है, विच आर अल्टरनेट एंगल्स। सो बी डी इज पैरेलल टू सी ए। सो बी डी लाइन जो होगा वो सी ए के क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये सी डी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्सल हो गया। सो सी डी इज अ ट्रांसवर्सल, और ये एंगल दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। अब देखो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी, मैं इसको जरा अलग से बना देता हूँ इसको, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो सके। एक बार दोबारा से देख लेते हैं भले। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, यहाँ पर ट्राइंगल ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट करना था किसके, ट्राइंगल बी एम डी के। तो ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ठीक है। ये साइड सी एम जो है वो साइड डी एम के क्या है, इक्वल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है, दो साइड इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे,
ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो बाय रूल साइड एंगल साइड ट्राइंगल एम सी इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखो नेम का हमेशा ध्यान रखना है आपको, ए एम, यहाँ से कौन सा साइड इक्वल है, बी एम। ट्राइंगल बी एम डी के क्या हो गया, ट्राइंगल बी एम डी के क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल बी एम डी। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और थोड़ा सा अगर आप इमेजिनेशन करो तो अगर इस ट्राइंगल को अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकालूं तो इसको उठा के अगर मैं इस तरफ घुमा देता हूं तब जाके नहीं ये सी एम साइड डी एम के इक्वल हो जाएगा और जो ए एम है वो बी एम के इक्वल हो जाएगा। चलो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे तो वैसे आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। सो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो गए। देखो नेम से ही हम लोग पार्ट को निकाल सकते हैं, ए एम बी एम के इक्वल, सी एम डी एम के इक्वल। और ध्यान से देखो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के, ठीक है। तो ए सी साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के, ठीक है। ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी हो गया। और ये एंगल जो है इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बी डी इज़ पैरेलल टू ए सी। तो बी डी लाइन जो है वो ए सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर हुआ इतना बात। अब बी डी लाइन ए सी के क्या है, पैरेलल है। बी डी लाइन ए सी के क्या है, पैरेलल है। बी डी लाइन ए सी के पैरेलल है तो दो अगर लाइन आपस में पैरेलल होती है, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होती है तो इंटीरियर एंगल्स का सम आपस में क्या होगा, एक साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान से चेक करो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस का जो इनका सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा 180, क्योंकि एक साइड में बने हुए इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ी देर के लिए घुमा के बताता हूँ आपको। ये देखो दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इन्हें एक थर्ड लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये दोनों एंगल जो होते हैं इससे अपन क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम हमेशा कितना निकलेगा, 180 डिग्री। तो इसीलिए इन दोनों का जो सम होगा इसका और इसका कितना होगा, 180 डिग्री। बात आ गई समझ में, ठीक है। सो एंगल देखेंगे यहाँ पे, ये देखो एंगल ए सी बी, ठीक है। दूसरा एंगल है डी बी सी, ठीक है। एंगल ए सी बी और एंगल डी बी सी का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 180। अच्छा ये एंगल 90 का है तो ये वाला टोटल एंगल भी कितने का होगा, 90 का होगा, ठीक है। सो एंगल 90 प्लस डी बी सी इक्वल टू 180। सो एंगल डी बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 90 डिग्री। अब एंगल डी बी सी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। थर्ड पार्ट हमें इसमें प्रूफ करना है ट्राइंगल डी बी सी और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ए सी बी, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। इनको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो बहुत आसान है, बी डी इक्वल टू ए सी। अब ये भी मैंने बताया था बी डी साइड जो है वो ए सी के क्या है, इक्वल है। तो एक तो इसमें साइड इक्वल हो गया, एक तो क्या हो गया यहाँ पे, साइड इक्वल हो गया। भाई ये वाला साइड इस वाले साइड के क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। ट्राइंगल ध्यान से देखना, ट्राइंगल मत भूल जाना। अब ट्राइंगल अपन ये वाला ले रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल अब हमें कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, इस बड़े वाले ट्राइंगल के, ठीक है। इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या करना है, अब हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। आ रही है बात समझ में। तो ये पूरा ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल के अब हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो बी डी इक्वल टू ए सी, एक तो ये साइड इक्वल हो गया, एक इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी और इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी, दोनों कितने कितने क्या है, 90 के। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना आ गया, 90 डिग्री।
दो चीज़ें इक्वल हो गई, एक तो साइड इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया। तीसरी चीज़ देखो, बी सी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन साइड आ रहा है। बी सी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन साइड आ रहा है। तो ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी में डी बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, बी सी इक्वल टू बी सी, दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। एंड एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, दोनों कितने के हैं, 90 के। तो रूल कौन सा लग गया, रूल कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड। तो रूल कौन सा लग गया यहाँ पे, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल डी बी सी जो है वो ट्राइंगल ए सी बी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तीसरा पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर से वही बात होगी, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो बी सी इक्वल होगा बी सी के, डी बी इक्वल होगा ए सी के, और सी डी दिख रहा है ना, सी डी इक्वल हो जाएगा ए बी के। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल का ए बी इक्वल होगा बड़े वाले ट्राइंगल के सी डी के, बड़े वाले ट्राइंगल का सी डी इक्वल होगा बड़े वाले ट्राइंगल के ए बी के। सी डी इक्वल टू ए बी है तो सी डी का हाफ भी ए बी के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो सी डी का हाफ भी ए बी के हाफ के इक्वल होगा। तो सी डी का हाफ अपन क्या लिख सकते हैं, सी एम। सी डी का हाफ के अपन क्या लिख सकते हैं, सी एम लिख सकते हैं भाई। सी डी देखेंगे यहाँ पे, सी डी इक्वल टू क्या आ चुका है, ए बी आ चुका है। सी डी इक्वल टू क्या आ चुका है, ए बी। सी डी इक्वल टू आ चुका है ए बी, क्योंकि सी एम इक्वल टू डी एम था तो सी एम को अपन क्या लिख सकते हैं, सी डी बाई टू। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, सी डी बाई टू इक्वल होगा ए बी बाई टू के। सी डी बाई टू को अपन क्या लिख रहे हैं, ए सी एम, क्या लिख रहे हैं, सी एम लिख रहे हैं। सी एम लिख सकते हैं सी डी बाई टू, ठीक है। ए बी बाई टू, ए बी बाई टू ये हमें इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो सी एम इक्वल टू क्या आ गया, ए बी बाई टू आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को अभी भेज रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट होता है तो इसमें आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।